नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। बटन दबेगा, बिहार बदलेगा। इस कार्यक्रम में आपका मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज हमने जिस विधानसभा को टिकअप किया है उसका इंतजार आप लोगों को बहुत दिनों से था। बहुत दिनों से था। कई फोन आया भाई कि काहे आप नहीं कर रहे हैं, कीजिए कीजिए। और बड़ा रसदार, रंगदार, मलाईदार जवन कहा कंस्टिट्यूएंसी है। ऐसे समझ लीजिए कि वहाँ के जो एमएलए हुआ करते थे, अब पिछली बार हार गए, बड़ा मामूली वोट से, 3000 वोट से बेचारे हार गए। लेकिन लगातार 2 बार वहां से रहे। हालांकि उसके पहले भी वो जीरादेई से एमएलए थे। मैं बात कर रहा हूं श्याम बहादुर सिंह का, जो बड़हरिया से एमएलए थे। तो मैं बड़हरिया को आज टिकअप कर रहा हूं, है ना। जब मैं कहा, जब गीच गाते थे, गीच गाते हैं, दारू पियल ना छोड़ब, ऐसा दारू ना पियल छोड़ब तो मर जाई, जहर खा के भाग जाई। कई गो भोजपुरी बड़ा शौकीन आदमी, मस्त आदमी। वो डांस वांस भी जा करके स्टेज पर, हम लोग भी करते हैं डांस। लेकिन नेता मुनगिरा पर डांस ना करब, क्लिक मारेगा सब। वायरल भइल, नेताजी गावत, हम क्या है। इसीलिए हम नेता भी बनने में भाई कहीं तो इनको मान लो कि 2 ठेपी मरबो कर, क्लिक, देखिए नेताजी ढरका रहे हैं। कौन काम बा, जिंदगी है अपने मस्ती से। तो मैं बड़हरिया को आज टिकअप कर रहा हूं। बड़हरिया मैं कहा कि बड़ा मजेदार, मस्त, समझिए किसे पूछिए मत। बड़े अच्छे लोग हैं वहां के, बहुत ही अच्छे लोग हैं वहां। जाइएगा तब पता चलेगा। बड़ा मनसाइन उगना कहल जाला, खाटी भोजपुरिया मनसाइन है। अभी वहां के जो एमएलए हैं वो बच्चा पांडे जी हैं, राजद के एमएलए हैं बच्चा पांडे, जिनके भाई टूंजी पांडे हैं। टूना पांडे नहीं है, उनका असली नाम टूंजी पांडे हैं, जो एमएलसी भी रहे हैं और थोड़ा मिजाज के भी टूना ही हैं, किसी से भिड़ जाते हैं। मुझे भी, हमने कार्यक्रम किया था तो लाइव करके पूरा जितना बढ़िया बढ़िया गाड़ी जानत रहन कुल गाड़ी दिलन। तो जी भाई, मान लो तू गाड़ी देता, हम ओकरा के धारण करब तब ना हमरा पर लागी। बहुत आदमी, बहुत माने जितना बढ़िया बढ़िया गाड़ी रहे जानत हियन। सोचिए कि कैसे नेता है टूना जी। हमने जो कार्यक्रम था उसमें तो उनको गाली नहीं दिया था। हमने किया था, उनको आपत्ति थी तो दूसरा तरीका। लेकिन लाइव का क्या, हमारे के नाम नीतीशो जी के कब गाड़ी दे बाण, गांजा पियला हई हो क्यों करो के छोड़े ने निकन टूंजी पांडे हवन। कनी कि एक से एक घनघोर और भयंकर गाड़ी। वही पर कोनो हमरा के लिखबो करना, टूंजी ले भिड़ाई के, अरे का भिड़ी हमरा के 70 वर्ष की उम्र में मस्ती लेते हैं हम लोग किसी से। दिए वो बेचारे दिए, ये उनका काम है। तो उन्हीं के भाई हैं, अनुज हैं वो बच्चा पांडे। लेकिन बच्चा पांडे, ये लोग जो भाई हैं लोग बड़ा मिलजुल करके रहते हैं। पिछले दिनों मुझे किसी ने कहा था, उस पर चलाया था मैंने कि बड़हरिया में हो सकता है कि इस बार टूंजी पांडे लड़ेंगे। किया था ना कि 5 ब्राह्मणों का या 4 ब्राह्मणों का जारजद में टिकट कन्फर्म है, जिसमें एक वो है जहाँ से टूना बने। लेकिन इधर जो डेवलपमेंट है उसमें है कि ना, बच्चा पांडे ही करने लगे। बच्चा पांडे 2015 में लोजपा के टिकट पर लड़े थे, जान लीजिए। लोजपा के टिकट पर लड़े थे 2015 में, जो सेकंड किए थे, हारे थे श्याम बहादुर सिंह से 15,000 वोट से हारे से। बता दी बड़ा बड़हरिया जो है वहाँ, यहाँ एक है आपको जमुनागढ़ की देवी स्थान, बहुत वो। और इस क्षेत्र, ये बड़हरिया जो है, ये
मैं आपको बताऊं कि 52 से लेकर के और 72 तक कंस्टिट्यूएंसी था, फिर बीच में विलुप्त हो गया, समझे ना। और इसके बाद ये जो है फिर जो डिलिमिटेशन हुआ था 2008-9 में, तो ये एग्जिस्टेंस में फिर उग गई और उग करके फिर जो है ये 2010 में मतलब चुनाव जो हुआ, कंस्टिट्यूएंसी तो बन गया डिलिमिटेशन के बाद, तो वहां से श्याम बहादुर सिंह जनता दल यू के टिकट पर वो जीते। 2010 में जीते, 2015 में जीते, लेकिन 2020 में राजद के बच्चा पांडे से वो हार गए। बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है, आप लोग देखे होंगे उनको, श्याम बहादुर। कबो कबो हेलो, हाँ कहाँ बाणी है, सुने आप सिवाने में इधर है उधर है, आइए ना, सारा व्यवस्था है हम दिनों में आई ना महाराज लेके। मैंने कही वैसा मस्त आदमी मिलना बड़ा मुश्किल है। वो नहीं होता है कि हई हो जाए तो हई करब तो नहीं, अपना जिंदगी जीते हैं। मुख्यमंत्री बड़ा मानते भी हैं उनको, श्याम बहादुर जी के। तो वहां मैं बता रहा था कि वहां कम्युनिस्ट पार्टी भी जीती, एक जलील साहब थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी वहां जीती है। रामराज सिंह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से 62 में जीते थे। फिर वही रामराज सिंह जो है 69 में जनसंघ से जीते थे। यानी कि वहां जनसंघ का भी है क्या कि वो जो बड़हरिया कंस्टिट्यूएंसी है, आपको बताऊं विधानसभा जो क्षेत्र है, वहां अकलियत की संख्या बहुत ज़्यादा है। मुझे जो जानकारी हम अपना से हमारा डुबंत दस्ता या जो जानकारी हमको है, मुझे लगता है कि मुसलमान नॉट लेस देन 75 और 80,000, आप सुन सकते हैं, इतना है लोग। उसके बाद जो है लवकुश दोनों को मिला करके लगभग 65-70 हजार हैं, दोनों को मिला देने पर। इसके बाद वैश्य भी जो है 65-70 हजार वैश्य भी हैं, दलित हैं 40-45, सवर्ण हैं 50 हजार, यादव भी हैं 30-35 हजार। आप सोचिए अब कैसा है। लेकिन वही लालू प्रसाद यादव ने पिछले चुनाव में दिमाग भिड़ाया कि भाई सारण उधर कोई एक ब्राह्मण को देना जरूरी है, तो अगर हम यहाँ बच्चा पांडु को देते हैं तो हमारा बाकी जगहों पर जो है कांग्रेस दे ही रही है महाराजगंज में, तो बाकी जगहों पर जो है फायदा होगा, ब्राह्मण वोट छूटेंगे। चुनाव में तो जात के देख करके वही अनुसार सजावल जाला नो। इस बार जो है ये देखना है कि यहाँ क्या होगा। असल मैं वही बताना चाहता था आपको। यहाँ अक्सर देखिएगा कि हिंदू मुसलमान हो जाता है, पोलराइजेशन होता है, बहुत जबरदस्त पोलराइजेशन होता है यहाँ पर। लेकिन पोलराइजेशन में भी चूंकि अब कितना भी पोलराइजेशन कीजिए तो यादव समाज को लालू प्रसाद यादव के बगली में से निकाल ले आवल बाहर बड़ा मुश्किल चीज है, जान लीजिए। एकदम कटहर के लाशा लेकर सटे रहते हैं। हालांकि राजद में भी अभी कई कैंडिडेट वहां हो गए हैं, बच्चा पांडे जी तो हैं ही, लेकिन और लोग भी हैं। और इधर जेडीयू में श्याम बहादुर भाई तो हैं ही, लेकिन इधर भी कई कैंडिडेट हो गए हैं। और बीजेपी भी चाहती है इस सीट को लेना, क्योंकि एक लड़का है, माने वो बड़ा जबरदस्त रूप से वहां की राजनीति में सनातनी जो है, सनातन खाटी सनातन उभर रहा है बहुत जोर शोर से। चौक चौराहे कहीं भी जो है पूछिए तो उसका नाम आ रहा है, उस समझ ना। तो इसीलिए मैं कहा कि क्या वह सीट बीजेपी ले लेगी, ले भी सकती है, क्योंकि जीतना है। और जीतने के लिए कौन किसका जो है पॉलिटिकल काट छाट हो जाए कोई जानत नहीं के। लीजिए उनका, इधर से भी लीजिए, छोड़िए ये सब छोड़िए, एकदम माने निर्दयता के साथ
मुंह देख के ना दिया जब कि टिकट कोनो पार्टी मुंह देख बड़ा मत देख सुगर मुंह भरे एकदम सुगा के ठोर लेखा नाक बढ़ी से ना 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 या केवल ना पूरा सर्वे करा करके। तो उसी में मैं देख रहा था। बाद में जो मैंने कहा ना कि ये कंस्टिट्यूएंसी गोरिया कोठी से और सिवान से काट करके इसको फिर बनाया गया। गोरिया कोठी बानूंगा सिवान उन्हें निकाल करके और फिर इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया बड़हरिया को। तो श्याम बहादुर भाई हारने का उनका मुख्य कारण भी था, हारते नहीं वो, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, मैं देख रहा हूँ कि वीर बहादुर सिंह एक है जो इन्हीं का वोट लोजपा के टिकट पकड़े थे, वो 5,000 काट लिए। 5,000 वीर बहादुर सिंह काट लिए। RLSP भी दे दिया था वंदना देवी को, वो भी 4,000 काट लिए। हारे थे मात्र 3,000 से बेचारे। तो 9,000 उनके वोट नीतीश कुमार के वोट रहे, यही लोग के काटल। यही से आज तक नीतीश जी को जगह समझे कि 30, 32, 35 सीट पर ऐसे नीतीश आज भी मान के ना इसको आगे लग रखिए चिराग के ना चढ़िए सनी को बुलाइए। बड़ी तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना है ना बानू, तेरे चिराग ने बड़ा दुख दीना है ये। खैर 2010 में श्याम बहादुर जी ने राजद के मोहम्मद मोबिन को हराया था। तो बता देनी है समझना। अभी जो है कौन यहाँ कैंडिडेट हैं दोनों तरफ से। एक तो बता कि बीजेपी में एक नया सितारा चांद उभरता हुआ लड़का, जुनून जज्बा क्या नहीं है उसके पास। उसका नाम है अनुरंजन मिश्रा। मैं देख रहा हूं अनुरंजन मिश्रा, MA स्नातकोत्तर, जाति ब्राह्मण। 2008 से भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। मैंने भाजपा में ये मैंने वहाँ की है 2008 मंडल अध्यक्ष, क्या क्या मर्तबा रहा है बाप रे। अब जिला उपाध्यक्ष भाजपा सिवान, संघ से भी जुड़े रहे हैं। हाँ वाह भाई वाह, ठीक के लिए बड़ा जुड़ल वाला था। क्या क्या देखें कराए हुए हैं, सब देता है आदमी। तो बायोडाटा मंगनी है उनकर, चूँकि बड़हरिया पर करे तो सब कोई के देखे के पड़ी नू। हाँ तो उतना का जन बजे उतना हम जन बतावत नहीं से। तो ये एक जो है बहुत जबरदस्त नया उभरता हुआ, और हर दल जो है उभरते, और जो सर्वे हो रहा है सर्वे में भी इनका नाम है। सर्वे में भी इनका मिश्रा जी का नाम, अनुरंजन मिश्रा का नाम है, ये जान लीजिए। ये बड़ी बात है, अच्छी बात है। इसका मतलब कि ही हैज बीन डूइंग वर्क देयर अमंग द पीपुल, एकदम शॉर्ट किए। इनके अलावा देखिए उधर जैसे मैंने बताया कि भाजपा की तरफ से केवल यही इन्हीं का नाम है, जान लीजिए। अनुरंजन मिश्रा का दूसरा नहीं है। अब मैंने कहा कि वहां जनसंघ जीती है, कभी जीतने नहीं किया। जनसंघ माने भाजपा। JDU से श्याम बिहारी जी तो हैं ही, एक इंद्रदेव पटेल भी हैं, नागेंद्र सिंह भी हैं, गजाधर सिंह हैं जो राजद से आए हैं। ये जो पुलिस के यहाँ बड़े अफसर हैं कुंदन कृष्णन जी, उन्हीं के ये क्लोज रिलेटिव भी हैं जो गजाधर सिंह हैं। एक प्रमोद प्रियदर्शी भी हैं, ये जो राम बच्चन राय जो MLC हैं और उपसभापति हैं विधान परिषद में, उनके पुत्र हैं प्रमोद प्रियदर्शी, ये भी हैं। बीजेपी से एकमात्र अनुरंजन मिश्रा हैं। तो इतने लोग जो हैं, और यहाँ टोटल अभी जो हुआ है वोटर वाला तो 3,08,000 वोटर बान जात के बताइए दिल बनी। अब चलिए कि राजद से भी ऐसा नहीं है कि केवल बच्चा पांडे हैं, लेकिन हमने किया था कि अभी अपर हैंड बच्चा पांडे का है, लेकिन वहां भी एक अरुण गुप्ता है वो प्रयास कर रहे हैं।
हाँ, मैंने कहा कि वहाँ आप देखिए, मैं देख रहा था कि वैश्य जो है 65-70 हजार के आसपास वैश्य हैं, ये जान लीजिए। तो अरुण गुप्ता भी एक अनवारुल हक दरबार हैं। इनके दादा जो हैं यूसुफ साहेब सिवान के सांसद तथा सिवान से विधायक भी रही हैं। और बड़ा ये परिवार जो है अनवारुल हक दरबार, आप समझ सकते हैं, इज्जतदार और बड़ा इनका एमंग द मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू में भी लोग बड़ा इनकी आदर करते हैं, बहुत जबरदस्त। तो ये एक भी है, एक ये भी है। तो अब देखिए, मैंने बता दिया कि अब किसको सब लोग लगे हुए हैं, इतने दावेदार हैं। लेकिन भाजपा से, अगर भाजपा और वहां से लोगों को यह है कि भाई भाजपा को दिया जा सकता है इस सीट को, क्योंकि हमेशा पोलराइजेशन होता है। अगर भाजपा को यहाँ सीट मिलती है तो दूसरा उससे अदला बदली करके तो अनुरंजन मिश्रा इस सीट को निकाल सकते हैं। अनुरंजन मिश्रा निकाल सकते हैं, यह भी कहना सही नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के आशीर्वाद से यह सीट निकाल सकते हैं। ठीक, तब आज के लिए इतना काफी है। कैसा लगा यह बटन दबेगा बिहार बदलेगा, बटन दबी बिहार बदली, या कैसा एपिसोड लगा बताइएगा। नमस्कार।